हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके लीगल चैनल में। आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया जजमेंट, रीसेंट जजमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट से जजमेंट आया है, मेंटेनेंस के मामले पे जजमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। मेंटेनेंस केस में बहुत सारी चीजें दोनों पक्षकारों के द्वारा की जाती है। इवन मैंने ये देखा कि बहुत सारे मामलों में एक एक साल तक तो मेंटेनेंस का केस शुरू ही नहीं हो पाता। पति के द्वारा अपने रिप्लाई में देरी की जाती है क्योंकि उसकी बहुत सारी रणनीतियां होती हैं। पत्नी के द्वारा अपने एसेट्स और लायबिलिटी के एफिडेविट में बहुत बार देरी की जाती है। फिर उसमें कमियां होती है तो पति के द्वारा उस पर 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन या 91 सीआरपीसी, आप जो 94 बीएनएसएस है उसकी एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसका डिस्पोजल होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें होती है और दोनों पक्षकारों के द्वारा समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार डिले किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार एंट्री मेंटेनेंस लगने में 1 साल, कई बार 2 साल, 3 साल और कई बार इससे भी ज्यादा लग जाते हैं। मामले ऐसे ऐसे हैं जो एंट्री मेंटेनेंस पर ही पिछले 4-4 साल से पड़े हुए हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला है 125 सीआरपीसी का, जो कि मार्च 2016 में पत्नी ने स्वयं और अपनी 2 बेटियों की तरफ से फाइल किया था। मामले में जिस भी वजह से देरी हुई, पर देरी हो गई, एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं हो पाया। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है समझना जिन लोगों का डेली में ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस का केस हो गया है, आप बताइए इसमें एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर कितने टाइम में होगा। अब दोस्तों, ये मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं कि आप जैसे ही जाते हो आपके ऊपर एड एंट्रीम बोल करके एंट्रीम लगा देती हैं, आपको एंट्रीम तुरंत चालू करना पड़ता है। बट मैक्सिमम जगहों में एक पूरी प्रक्रिया फॉलो होती है। कई बार 6 महीने, कई बार 1 साल, कई बार 2 साल, कई बार 3 साल भी इसमें लग जाते हैं। मोटा मोटा 6 महीने से साल भर तो नॉर्मली ही लगता है, लेकिन इस मामले में, जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा समय लग गया। और जब एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ तो फैमिली कोर्ट ने 5,500 रुपीज ईच के लिए एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर किया। मतलब 5,500 रुपये पत्नी को दिए जाए, 5,500 रुपये पहली डॉटर को और 5,500 रुपये दूसरी डॉटर को, यानी कुल मिलाकर के 16,500 रुपये प्रति माह पति को पत्नी को देने का आदेश हुआ, उसके लिए और उसके दोनों बेटियों के भरण पोषण के लिए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने यह आदेश 1 जनवरी 2019 से कर दिया। मतलब जो उसे मेंटेनेंस देना है वो 1 जनवरी 2019 से देना है, जबकि जो मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ था मार्च 2016 में हुआ था। तो लगभग 3 साल के बाद का ऑर्डर है। तो जो प्रोसीडिंग में 3 साल लगे उसका कोई ऑर्डर नहीं किया, 1 जनवरी 2019 से देने को कहा गया। जबकि आपको पता है कि आज के समय पे जो भी मेंटेनेंस के ऑर्डर होते हैं वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब पत्नी अपनी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में आई थी। वहां पर उसके अपने कुछ लॉजिक थे। पहला लॉजिक ये था कि भैया जो इतनी देरी हुई है प्रोसीडिंग्स में, ये सोल उसकी वजह से तो हुई नहीं। सेकेंडली, जो ये देरी हुई है, इस देरी के दौरान, इस प्रोसीडिंग के दौरान जो 3-4 साल लगे, पति ने पत्नी और दोनों बेटियों का किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं किया है, उन्हें मेंटेन नहीं किया है। ये तो पत्नी के लॉजिक थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को अपना देखना था कि भाई ये ऑर्डर सही है या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही किया जाना चाहिए। तो उन्होंने यहां पर 2 जजमेंट पे रिलाई किया। पहला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रजनेश वर्सेस नेहा, जो कि नवंबर 2021 में आया था। सेकंड, एक रीसेंट जजमेंट शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि अभी हाल ही में 2025 में आया है। इन दोनों पर रिलाय करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, मेंटेनेंस शुड ऑर्डिनरीली बी अवॉर्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टू प्रिवेंट फाइनेंशियल हार्डशिप्स कॉज्ड बाय डिलेज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। यानी दोनों जजमेंट पर रिलाय करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो मेंटेनेंस है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया जाना चाहिए, ताकि प्रोसीडिंग में जो देरी हुई है उसका खामियाजा पत्नी और बच्चों को ना भुगतना पड़े। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा में इस बात को बिल्कुल क्लियर भी किया है कि जो मेंटेनेंस होगा वो सभी कोर्ट एक सामान्य नियम को अपनाते हुए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही लगाएंगी। ये मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में ऑर्डर करते हुए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस देने को बोला, यानी कि मार्च 2016 से 16,500 रुपए के हिसाब से मेंटेनेंस देना होगा और वो जो पिछले 3 साल थे उसका एरियर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, मेंटेनेंस केस में इंटरिम मेंटेनेंस या फिर फाइनल मेंटेनेंस में आप जितनी देरी करेंगे वो एट द एंड आप ही के ऊपर पड़ती है। मेंटेनेंस केस में जीत तब है जब आप जल्द से जल्द केस को खत्म कर देते हैं, या कुछ परिस्थितियों में अदरवाइज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जितना जल्दी आप इससे बाहर आ जाओगे वही आपकी विन सिचुएशन है। अदरवाइज आप देर करो
बाद में देरी का परिणाम भुगतो, फिर भी कोर्ट में जाते रहो और हर डेट पे आपसे पैसे देने के लिए बोला जाएगा, पैसे देने का प्रेशर बनाया जाएगा। नहीं दोगे तो आपका डिफेंस स्टक कर दिया जाएगा, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी जाएंगी, या फिर आपके खिलाफ कोएर्सिव एक्शन भी हो सकता है, या फिर आपकी सैलरी अटैच हो जाएगी। मतलब एडवर्स परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि मेंटेनेंस का केस जल्द से जल्द खत्म करके इससे बाहर आ जाओ। हमारी 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस में अधिकतर 90% केसेज में यही रणनीति होती है कि साल भर के अंदर केस खत्म। आप में से कई लोग मुझसे पर्सनली मिले हैं, आप जानते होंगे। मेरी आप कोई सी भी फाइल उठा के देखोगे, 1 साल मैक्सिमम 1.5 साल, इससे ऊपर हम खींचने नहीं देते 125 सीआरपीसी और 144 बीएनएसएस को अपने शहर में। तो कहने का मतलब है, जब ये केस ही खत्म हो जाएगा, लड़के का आना जाना एटलीस्ट खत्म हो गया, तो उसकी एक बहुत बड़ी हैरेसमेंट तो वैसे ही खत्म हो गई। इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।